करते हैं आपको वहां पर। आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उस संकल्प पत्र को जरा जूम करके लीजिए। वो अगले 5 साल का हरियाणा का रोड मैप है जो आपको बताएगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विकसित हरियाणा के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं मंचासीन सभी अपने वरिष्ठ नेताओं से का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब आज के इस संकल्प पत्र के लोकार्पण कर मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और आपके पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय और वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे इस संकल्प पत्र के रचयिता और अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पार्टी के हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री श्री कृष्णपाल जी, हमारे संसदीय बोर्ड की सदस्या बहन सुधा यादव जी, कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे संयोजक चुनाव संचालन समिति के, हमारे वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई रामविलास शर्मा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य सुभाष बराला जी, बहन रेखा शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हरियाणा के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सज्जन वृंद, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आज हरियाणा की धार्मिक भूमि, पवित्र भूमि, संतों की भूमि, सामाजिक सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, वीर भूमि और खेल स्पर्धा में अपना स्थान रखने वाली ऐसी पुण्य भूमि हरियाणा को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज मुझे मैनिफेस्टो रिलीज करने का सौभाग्य मिला है और पत्रकारों के साथ वार्ता करने का भी मौका मिला है। मैं अपनी ओर से सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमें मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी?
10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना। ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखलेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट कर लें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है। यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2185 हैं। और जब मैं 2185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी, 2014 में पत्रकार बंधु नोट कर लें, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है। इस बात 5800 गांव में बिजली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन, अब बहुत सी बातें, यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता
कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए। 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ, ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए किसानों के हित चिंतक जो बनते हैं। तो आप रोहतक से देख रहे थे, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां जो हरियाणा विधानसभा